हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तभी भी आपके पास कुछ दिनों का समय है। इस समय में फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न को पढ़ना है जिसका चांस हो कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में टॉप 50 जीके का प्रश्न है जिसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, यही प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। ए में है फ्रेंड्स काली लवा मिट्टी, बछारी मिट्टी, दुम्मट मिट्टी या फिर पूर्ण जल वाहित मृदा। क्या होगा सही आंसर? कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, काली लवा मिट्टी। अगले चलते हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? एक, असीमित, शून्य, एक से अधिक। क्या होगा सही आंसर? दूसरा का सही आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स दूसरा का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है? निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है? डेनमार्क, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। क्या होगा सही आंसर? किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है? तो फ्रेंड्स तीसरा का सही आंसर बता दो। तीसरा का सही आंसर है बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो हमारे मेहनत के लिए सिर्फ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी वीडियो अपलोड करते हैं फ्रेंड्स उसको आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, और भी अगर आप प्रश्न चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो चौथा का क्या होगा सही आंसर? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य लिग्नाइट का, तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? क्या होगा सही आंसर? राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर उच्चतम न्यायालय में। पांचवा का क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ए, संसद के किसी भी सदन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? भारत की पहला महिला आईपीएस अधिकारी। फ्रेंड्स ये प्रश्न बीबीआई है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, इंदिरा गांधी या फिर बचेंद्री पाल। छठा का क्या होगा सही आंसर? फ्रेंड्स भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सातवां है कि अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नाबार्ड बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होगा सही आंसर? अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? तो फ्रेंड्स सातवां का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक है? किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक है? दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, मलयाला मनोरमा, द हिंदू। क्या होगा सही आंसर? आठवां नंबर, किस भारतीय समाचार के पत्र के पाठक सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स आठवां का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अब कुछ बदलाव भी हो गया होगा, तो अभी तो इसका फिलहाल आंसर ए है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि इसका अभी फिलहाल में कौन चल रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जुलाई, 23 अप्रैल, 21 सितंबर, 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स 9वां का सही आंसर हो जाएगा डी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस, यूनिसेफ डे, विश्व एड्स दिवस, बाल दिवस। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 10वां का सही आंसर हो जाएगा सी, विश्व एड्स दिवस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या है? क्या होगा सही आंसर? फ्रेंड्स हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 इंपॉर्टेंट सूचना क्या होता है? तो फ्रेंड्स 11वां का आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं हम, सी हो जाएगा। ठीक है,
आर्कटिक समुद्र, बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान और समुद्र तल और जमीनी बर्फ। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 12वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशु चारण का कार्य करती है? कौन सी जातियां पशु चारण का कार्य करती है? बोरो, मसाई, पिग्मी या फिर एस्किमो। 12वें नंबर क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर? तो सही आंसर मैं बता दूं सी हो जाएगा। ठीक है, पिग्मी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? क्या होगा सही आंसर? मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग, पंचायती राज, भारतीय रिजर्व बैंक। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो 13वां का क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर? तो 13 का मैं सही आंसर बता दूं सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर पंजाब। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा सही आंसर? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। ए है लीला सैमसन, सोनल मानसी, सितारा देवी, गीता रामचंद्रन। कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो 15वां का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, सितारा देवी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अभयारण्य, वन, राष्ट्रीय उद्यान या फिर वनस्पति उद्यान। तो 16 का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं क्योंकि ये जो अभी फिलहाल जो 2-3 एग्जाम हुआ फ्रेंड्स उसमें ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा कि विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर। तो 17 का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी चीन सागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंध है? प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंध है? बेटी पढ़ाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आर्द्र भूमि का परिरक्षण, टाइगर बचाओ। तो फ्रेंड्स 18वां का मैं सही आंसर बता दूं बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर। किसकी सेना ने ग्रीन शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? किसकी सेना ने ग्रीन शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? चंद्रगुप्त मौर्य, एमबी, धनानंद, पोरस। तो फ्रेंड्स 19वां का सही आंसर हो जाएगा डी, पोरस का। आगे चलते हैं हम लोग 20वें प्रश्न की ओर। आईएलओ का सही विस्तार क्या है? मतलब आईएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर इंटर स्टेट लॉफिंग ऑर्डिनेंस। सी है कि इंडियन लीगल ओरिएंटेशन। डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 20वां का मैं सही आंसर बता दूं डी हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 21वें नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। राइडर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? राइडर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ। राइडर कप फ्रेंड्स क्या होगा सही आंसर? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा डी, गोल्फ का है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसमें संबंधित मामलों को देखता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? ऐतिहासिक स्मारकों के सुरक्षण एवं संरक्षण संबंधी मामले, सिविल मामले, आपराधिक मामले या फिर पर्यावरण संरक्षक और वन संरक्षण। तो 22वां का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 23वां का क्या होगा सही आंसर? तो 23वां का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है। बताइए लिंगानुपात का परिकलन फ्रेंड्स कैसे किया जाता है, क्या होगा सही आंसर? 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स सही आंसर रहेगा सी, देश के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, इससे लिंगानुपात का पता लगाया जाता है। याद रखिएगा। 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1975, 1973, 1994, 1971। तो फ्रेंड्स टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 25वां का मैं सही आंसर बता दूं बी, 1973 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पुराना किला किसने बनवाया? पुराना किला किसने बनवाया था? अकबर, शेरशाह, औरंगजेब, बाबर। पुराना किला किसने बनवाया था? तो 26 का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, कांची, श्रवणबेलगोला। क्या होगा सही आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो 27वें का फ्रेंड्स सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, फाहियान, सेल्यूकस, हिंदसांग। बताइए इंडिका के लेखक कौन है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो 29 का क्या होगा सही आंसर? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार, बताइए 29 का। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 15 जून 2005 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, बाल गंगाधर तिलक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो 30 का मैं सही आंसर बता दूं, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो 31 का है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? डैग हेमर। फ्रेंड्स ये अजीब नाम है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा खुद। विश्राम चलते हैं हम लोग। कुर्ट वाल्डीहम, सी में यूथांट, डी त्रिग्वे ली। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव। तो 31 का फ्रेंड्स मैं सही आंसर बता दूं, डी हो जाएगा, ठीक है, त्रिग्वे ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी, हुकुम सिंह, गणेश वासुदेव मौलंकर, के एस हेगड़े। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 32 का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा सी, गणेश वासुदेव मौलंकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पीला रंग, मंझला कद, एपिकैंथिक फोल्ड वाली तिरछी आंख किसका अभिलक्षण है? बताइए क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, मंगोलाइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय। चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? तो फ्रेंड्स 34 का सही आंसर हो जाएगा बी, चुनाव आयोग को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव, यह असामयिक था, अंग्रेज को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला, या फिर अंग्रेजों की संख्या अधिक थी। 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ए, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव था उस वक्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो 36 का क्या होगा सही आंसर? फ्रेंड्स 36 का सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 37 का है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? एकाधिकार का अभाव, मूल उद्योगों में विशाल उत्पादन, पूर्ण रोजगार, उत्पादन के साधनों की निजी स्वामित्व। 37 का सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा डी, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 38 में निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? बिक्री कर, संपदा शुल्क, उपहार कर या फिर संपत्ति कर। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो फ्रेंड्स 38 का सही आंसर हो जाएगा ए, बिक्री कर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यूएनडीपी का बनाता है, बताइए। यूएनडीपी बनाता है, क्या बनाता है? मानव विकास सूचकांक, जीवन स्तर सूचकांक, कीमत स्तर का सूचकांक, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। यूएनडीपी क्या बनाता है? तो फ्रेंड्स 39 का ए हो जाएगा आंसर, मानव विकास सूचकांक बनाता है। आगे चलते हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। राजकोषीय नीति से क्या आशय है? राजकोषीय नीति से क्या आशय है? सरकार द्वारा विदेशों से ऋण, केंद्रीय सरकार द्वारा अपने राजस्व को राज्यों से बांटना। क्या होगा सही आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा डी, सरकारी कर, व्यय और ऋण। 41 की ओर चलते हैं हम लोग। लोकतंत्र में जनमत के अधिकार स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? लोकतंत्र में जनमत के आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? प्रभावक समूह, जनसभाएं, समाचार पत्र या फिर संसद। तो 41 का क्या होगा सही आंसर? 41 का सही आंसर मैं बता दूं डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा किसी देश का विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? तो 42 का आपको सही आंसर क्या होगा? तो 42 का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक परिस्थितियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? उत्तर प्रदेश लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, हिमाचल प्रदेश शिलोंग, आंध्र प्रदेश हैदराबाद। तो 43 का फ्रेंड्स मैं बता दूं हिमाचल प्रदेश शिलोंग, ये जो इसका मिलान सही नहीं है। ठीक है। अगला है कि पुलिट्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? पुलिट्जर पुरस्कार किसके साथ संबंधित है? पत्रकारिता, ओलंपिक खेल, पर्यावरण की सुरक्षा, सिविल विमान। पुलिट्जर पुरस्कार किसके साथ संबंधित है? तो फ्रेंड्स 44 का मैं सही आंसर बता दूं ए, पत्रकारिता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन एक सरित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? कौन जो है सरित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? तालाब, मुहाना, सरिता, लैगून। तो फ्रेंड्स 45 का आंसर हो जाएगा ए, तालाब। अब चलते हैं हम लोग 46 की ओर। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर है, बताइए। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का क्या स्तर होता है? कितना होता है? 120 डेसिबल, 124 डेसिबल, 40 या फिर 75। तो 46 का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा डी, 75। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी, बताइए कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, हैदराबाद में या फिर कराची में। फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यह क्वेश्चन 47 का है, ये इसको याद नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको याद कर लेना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? तो 47 का हो जाएगा ए, रावलपिंडी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 49 में कौन सा मिलान सही है? इधर फ्रेंड्स अनुसंधान संस्थान है और मुख्यालय है, तो कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको पढ़कर जवाब देना है। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, सरकारा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, चर्म अनुसंधान संस्थान लखनऊ या फिर चावल अनुसंधान संस्थान कटक। तो 48 का फ्रेंड्स मैं बता दूं सही नहीं है, डी सही नहीं है, चावल अनुसंधान संस्थान कटक ये सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फ्रेंड्स पिछला वीडियो में भी एक प्रश्न बता दिए हैं, ये फ्रेंड्स
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसको स्नेह से प्यार से फ्रेंड्स ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स 49 का सही आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। अब फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने डॉट डॉट व्हीलर द्वीप से अपने अग्नि 5 पृथ्वी से पृथ्वी ICBM का सफल परीक्षण विस्फोट किया, बताइए कब? तो 50वां नंबर का सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी, 19 अप्रैल 2012 को किया था। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप 50 प्रश्न था। अगर और भी वीडियो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग अब समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।